एडवांटेज लिया है। लोगों को कन्फ्यूज़न ज़रूर था थोड़ा, लेकिन धीरे-धीरे बात जो आपके सामने आ रही है तो समझ में आ रहा है, और अभी तो पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, ना ही ये लड़ाई कंक्लूड हुई है। लेकिन स्वस्ति, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि 22 अ, अप्रैल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, चूंकि आपका डोमेन एरिया वो है, डिप्लोमेटिक मूव्स आपने क्या देखे और कितना इम्पोर्टेंस आप उसका रखती हैं? क्या बात है जो आपके रीडिंग में आई है जो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे इस पर्सपेक्टिव से? जी धन्यवाद मनोज जी। और आपका सवाल बड़ा सही है। तो हमें अभी पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो जो सीज फायर सो कॉल्ड जिसको सीज फायर कहा गया, हालांकि भारत ने उसको सीज फायर की संज्ञा नहीं दी, तो इसका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो भी जो बेसिकली वी स्टॉप्ड मिलिट्री एक्टिविटी इन एयर लैंड एंड सी, जो ये बनी सहमति बनी, उसका वायलेशन ऑलरेडी पाकिस्तान के द्वारा हो चुका है। तो उसके कारण क्या है, इस सब पे तो अभी काम चल रहा है। तो पहले तो हमें इस बात को एक्नॉलेज करना जरूरी है कि अंदर खाने में क्या चल रहा है उसके बारे में सिर्फ हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, हमारे कंजेक्चर्स हैं, हमें पूर्णतया पता नहीं है। पर आपका सवाल यह है कि 22 अप्रैल से लेकर जो डिप्लोमेटिक संकेत मिल रहे हैं, बिल्कुल कुछ साफ साफ डिप्लोमेटिक संकेत मिल रहे हैं जो भारत की हमें अपने वॉरफेयर स्ट्रैटेजी को और अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक है। देखिए, पहला ये कि पाकिस्तान एक इंफीरियर कंट्री है, और पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हम उन्हें कितना डेटर करेंगे वो तो समय ही बताएगा कि हमने अपनी डॉक्ट्रिन बदली, उसका असर इनके ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा। क्योंकि देखिए, ये मुश्किल है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, और पाकिस्तान स्टेट का रैशनल ही इसलिए है ताकि वो इंडिया में टेरर फैला सके, और कश्मीर उनकी जगुलर वेन है, और ये आता रहेगा। तो हमें तो ये डेवलप करना है। जो डिप्लोमेटिक की टेक अवे है वो ये समझ में आया कि पाकिस्तान जैसा स्टेट, जो एक पराया स्टेट है, वीक स्टेट है, एक तरह से प्रॉब्लम है, हब है टेररिज्म का, टेररिस्ट एक्टिविटीज का, उसके पास आज की डेट में आयरन क्लैड सपोर्ट है चाइना के द्वारा और टर्की के द्वारा। और चाइना जो है, उसके 82% वेपन्स, पाकिस्तान के वेपन्स चाइना से आते हैं, जो अभी तक इतने बैटल टेस्टेड नहीं थे। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर और उसके आफ्टरमाथ में हमने देखा कि चाइनीज को भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली अपने बैटल टेस्ट करने के अपने वेपन्स को, जिसकी लर्निंग्स लेकर और इंप्रूवमेंट्स वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। दूसरा, टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री, क्योंकि टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री तो जाहिर है कि बैटल टेस्टेड है, अजरबैजान अर्मेनिया वॉर से लेकर यूक्रेन वॉर में, और वो भी उनके साथ खड़ा है। अजरबैजान जैसे कंट्री का बहुत ज्यादा रेलेवेंस हमारे लिए इस वक्त नहीं है, हालांकि हम अर्मेनिया के साथ हैं उनके खिलाफ। लेकिन दो बड़े मुल्क जो जिनके पास डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबिलिटीज है, वो पाकिस्तान के साथ एक आयरन क्लैड तरीके से खड़े हैं। इसके विपरीत भारत के केस में हमने देखा कि हमारे साथ सारे हमारे पार्टनर्स जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जियो पोलिटिकल कन्वर्जेंस की बात करते हैं इंडो पैसिफिक में। लेकिन जब बात आई कि वो पहलगाम के अटैक को पाकिस्तान स्टेट से लिंक करें, तो हमारा सपोर्ट नहीं मिला हमको। और ये सच है, राइटिंग ऑन द वॉल है, और हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं किया। इंटरनेशनल सब कम्युनिटी को जिस तरह से आगे बढ़कर आकर हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस तरीके का आयरन क्लैड सपोर्ट हमें नहीं मिला। तो एक की टेक अवे ये भी है कि जब ये मसला आएगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा अपना धर्म युद्ध है, और इसको लड़ने की कैपेबिलिटीज आगे भी डिप्लोमेटिक मनूवर्स हम करेंगे, बैक चैनल टॉक्स हम करेंगे। इस बार भी यूएस ने और सऊदी अरेबिया ने कोशिशें करी, और उनकी कोशिशों का हमने फल भी देखा। लेकिन जिस प्रकार का आयरन क्लैड सपोर्ट पाकिस्तान को चाइना और टर्की से प्राप्त है, उस तरह का आयरन क्लैड सपोर्ट हमको नहीं प्राप्त है। इसमें हम अकेले हैं, और हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट को अपने ही सारे रिसोर्सेज से पूरा करना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक बात हमें समझ में आई। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म स्ट्रैंगुलेशन, आइसोलेशन इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि यूएसए इस तरह से एक्टिव सपोर्ट नहीं करता है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी हमने देखा कि आईएमएफ बेल आउट उनको मिल गया, और हमारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी से हम उसे रोक नहीं पाए। तो हालांकि ये मुश्किल था, लेकिन जैसा कि कई बार लगता है कि एक टेररिस्ट कंट्री है जिसने इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक किया है, उसके बावजूद आईएमएफ का बेल आउट कैसे मिल गया। तो देखिए, यहाँ पे सब अपना अपना मतलब साध रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट रहा है जिसने ये सारे सुपर पावर्स के सारे डर्टी जॉब्स कोट एंड कोट किए हैं, जो उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर की भाषा है, मेरी नहीं, मैं उनको कोट कर रही हूँ। तो इस बात का एक स्ट्रेटेजिकली रियलिस्टिक संज्ञान हमें लेना पड़ेगा कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और हमारे लिमिट्स क्या है।
और इसके अनुसार हमको वो करना पड़ेगा कि लॉन्ग ठीक टर्म है। स्ट्रैंगुलेशन ऑफ पॉलिसी जो हमारी पाकिस्तान को लेकर है, उसको हमें रीथिंक करने की जरूरत है इन द लाइट ऑफ आवर लर्निंग्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। स्वस्ति, आपके लिए